नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परमीश। आज दिल्ली में हुए कांग्रेस के लीगल कॉन्क्लेव में राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था को कोसते हुए पीएम मोदी पर भी सवाल किए, लोकतंत्र पर सवाल किए, चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए, 2024 लोकसभा चुनाव पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर 15 सीटों पर वोट इधर से उधर हो जाते तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। सवालों की इस बौछार में राहुल गांधी कई बार अपनी सीमा भी लांघ गए। उन्होंने लोकसभा सीटों का जिक्र करते हुए कहा कि 6.5 लाख वोटर वोट देते हैं और उनमें से 1.5 लाख फर्जी वोटर होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में कई गड़बड़ियों के सबूत उनके पास हैं। अब जो सबूत उनके पास है वो सबूत सुप्रीम कोर्ट में वो क्यों नहीं दिखाते। सवाल उठाने वाले राहुल गांधी अब खुद कई सवालों में आ गए हैं। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज राहुल गांधी ने सवाल तो कई उठाए जिससे वो खुद सवालों में आ गए। क्या इन सवालों का जवाब देंगे राहुल गांधी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि राहुल गांधी इस लीगल कॉन्क्लेव में करने क्या गए थे। जी, राहुल गांधी के पास लीगल जानकारी है नहीं, कानून की जानकारी है नहीं, व्यवस्थाओं पर उन्हें भरोसा है नहीं, कोर्ट जज इन पर भरोसा है नहीं, संवैधानिक संस्थानों पर भरोसा नहीं, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं। लोकतंत्र की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि राहुल गांधी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है और ये उनके समर्थक भी जानते हैं। वो सामने में आते हैं, कैमरा लगता है तो उनके कहने का अंदाज बदल जाता है। जैसे ये लीगल कॉन्क्लेव में ही जो राहुल गांधी आने वाले थे, उससे पहले इनके समर्थकों ने, जो वहां पर बैठा हुआ था, उन लोगों ने एक नारा लगाया जी, देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। देश का राजा कैसा हो, प्रधानमंत्री की बात नहीं की, नेता की बात नहीं की, राजा की बात की। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को खुद डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं है। इनका पूरा का पूरा ये जो परंपरागत तरीके से इनका खानदान है, जो लिगेसी लेकर ये चल रहे हैं, और जिन लोगों ने इनके परिवार में पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, ये सारे के सारे अनडेमोक्रेटिक रहे हैं। डेमोक्रेसी से उनका भी कोई लेना देना नहीं है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से अंतरिम प्रधानमंत्री नहीं बने थे। जो अंतरिम प्रधानमंत्री का पद मिला था, बाद में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने चुनाव जीता और जबरदस्ती जो पहले से प्रधानमंत्री था उसी को थोप दिया गया अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने में। उसके बाद इंदिरा गांधी, इनको भी लाकर बिठाया गया था। जवाहरलाल नेहरू की बेटी है, कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट इंडिकेट ये चल रहा है, और के कामराज वगैरह अलग गुट बनाए हुए थे। एक गुट ने कहा कि लेकर आ जाओ, इंदिरा गांधी को बिठा दो। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी है तो उनको ये प्राथमिकता दी गई। वो भी डेमोक्रेटिक तरीका नहीं था। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की हत्या होती है और राजीव गांधी को ज्ञानी जेल सिंह बिना कोई कैबिनेट किसी की अनुमति पर पूछताछ किए बिना ऐसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति थी, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था। तो इसलिए डेमोक्रेसी की परंपरा नहीं है इनके यहाँ। सरकारें बनती है, कांग्रेस में 2 बार चुनाव जीती और यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकारें बनी। सोनिया गांधी ने कह दिया मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, वो बन गए। डेमोक्रेसी वहां भी नहीं थी और न डेमोक्रेटिक तरीके से सोनिया गांधी सुपर पीएम बनी रही। ये तो उनके शासनकाल के कई अधिकारियों की किताबों में जिक्र है। और उसके साथ साथ उनके मंत्रियों ने कहा है कि मनमोहन सिंह के पास फाइल जाने से पहले वो फाइल सोनिया गांधी के दफ्तर में जाता था कि वहां से अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री का सिग्नेचर होगा। ये सुपर पीएम इसलिए कहा जाता रहा। वहां भी डेमोक्रेसी नहीं। राहुल गांधी के बिहेवियर में ये जो बार बार दिमाग में आता है तानाशाह मोदी तानाशाह है, ये प्रवृत्ति ही इसलिए आई है कि कोई भी अनडेमोक्रेटिक आदमी है, ये तानाशाह हैं और ये चाहते हैं कि जो मेरे साथ नहीं उसके कोई औकात नहीं है। इनके साथ अगर कोई नहीं है तो फिर उसको वो टॉलरेट नहीं कर सकते। जैसे डेमोक्रेटिक तरीका होता तो शशि थरूर को अपने साथ बुला के बिठाकर बातचीत करते। डेमोक्रेटिक तरीका होता तो जितने कांग्रेस के वो भड़के हुए नेता रहे हैं उनसे बातचीत करते और कहते नहीं भाई, आप लोग भी चुनाव जीत कर आए हो और कांग्रेस में असहमति हो सकती है, लेकिन फिर भी आपकी बातों को भी तवज्जो दी जाएगी। नहीं कर रहे। उनको लगता है कि चुनाव आयोग गलत हो सकता है, हमें चुनाव कैसे नहीं जीत सकते हैं भाई, हम तो प्रधानमंत्री के परिवार से हैं, अब तक हम प्रधानमंत्री बन क्यों नहीं पाए। तो या तो देश की जनता बेवकूफ है, और देश की जनता बेवकूफ अगर नहीं है तो चुनाव आयोग गलत कर रहा है।
इसलिए चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। और जैसे ही ये नारेबाजी होने लगी, हंगामा हो गया, कुछ इनके समर्थकों ने, हो सकता है इनके इर्द गिर्द के लोगों ने ही बताया होगा ऐसे नारेबाजी करना, राहुल गांधी अनकंफर्टेबल हो गए कि भाई ये तो माहौल बदल रहा है, ये कैसा माहौल हो गया, हमको राजा राजा कह रहा है। फिर माइक पकड़ कर आए, नहीं नहीं राजा मत बोलो, हम राजा नहीं बनना चाहते और न राजा की परंपराओं को हम सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, हम तो दूसरी परंपराएं सोचते हैं, हम तो राजशाही के खिलाफ है, राजशाही के खिलाफ है, इसलिए युवराज बने हुए हैं। ये राजशाही ही है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बनी और उसमें जो एक परिवार का वर्चस्व लगातार रहा, उसी समय चैलेंज हो गया था, यानी कि चुनौती मिल गई थी लोकतंत्र को। ये लोकतंत्र नहीं बल्कि एक परिवार का राजतंत्र है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये डिक्टेटरशिप चल रहा है एक फैमिली का, और वो फैमिली है नेहरू खानदान, जिसने आवरण ओढ़ लिया कि हम गांधी के परिवार से हैं। ऐसा बना दिया पूरे देश का माहौल कि भाई महात्मा गांधी तो इन्हीं के पूर्वज थे। महात्मा गांधी के अपने बच्चे, अपने बेटा पोता सब इधर उधर भटकता रहा, लेकिन इन्होंने कब्जा कर लिया उस पर। इसलिए लीगल कॉन्क्लेव, यहां पर रेवंत रेड्डी भी आया था जी। और रेवंत रेड्डी वो लीगल कॉन्क्लेव में डेमोक्रेसी की बात करेगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कल ही बोला कि तुम लोगों ने डेमोक्रेसी का मखौल उड़ा दिया है। 10-10 विधायक एक एक करके टूट के बीआरएस से कांग्रेस में चले गए और 10 के खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया बीआरएस के तरफ से कि एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल निरोधक कानून के तहत इसकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए। स्पीकर तुम्हारा, लेकिन उसके बावजूद पिछले 7-8 महीनों से तुमने उस पर सुनवाई ही नहीं की। अगर एक ही बार 20-25 विधायक चला जाता तो ये कंट्रोवर्सी होती कि नहीं भाई असली बीआरएस कौन है, जैसे शिवसेना के मुद्दे पर हुआ। लेकिन यहां तो ये है ही नहीं, ये न शिवसेना वाली बात है न एनसीपी वाली बात है। यहां तो एक एक करके विधायक गए हैं, कांग्रेस ज्वाइन किया और उसकी सदस्यता अभी तक खत्म नहीं की है, सुनवाई नहीं हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि 3 महीना का समय है, ये डेमोक्रेसी का माहौल ना उड़ाओ। और सीजेआई बीआर गवई ही सुनवाई कर रहे थे। और जबकि कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा जाता है कि बीजेपी में डेमोक्रेसी नहीं है, वो विधायक तोड़ते हैं, पार्टी तोड़ते हैं। ये तो इन लोगों के लिए है कि जब हमें नहीं मिल रहा तो उसे बुरा बता दो। मतलब हमारी पार्टी में आने वालों की संख्या न के बराबर है, तो ऐसे समय में जो पार्टी छोड़कर जाता है किसी दूसरी पार्टी में, उसका बुरा बताओ कि वो पार्टी को तोड़ रहा है। तो पूरे बीआरएस को 39 विधायक से उसके 29 विधायक हो गए, 10-10 विधायकों को तोड़ लिया आपने। तो ये डेमोक्रेटिक तरीका था जिसको सुप्रीम कोर्ट से भी लताड़ लगी है। दूसरी बात यही है कि ये जो बार बार सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, 10-15 सीटें ऐसे ऐसे हो जाती तो सरकार नहीं बनती, प्रधानमंत्री नहीं बनते। अरे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों के बीच 2.5 गुना से ज्यादा का अंतर है। तुम अकेले अगर पार्टी के तौर पर बात करोगे तो 99 सीटें तुम्हारे पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास 243 सीटें हैं जी। यानी कि तुम सारे मिलकर पूरे इंडी अलायंस और उसके बाद के दूसरे विपक्ष मिलकर भी 240-42 पहुंचते हो। तो ऐसे में ये 2-4-10 सीटों की बात नहीं है। और लोकतंत्र है, यहां तो सरकार 1-2 सांसद विधायकों से बदल जाती है। जिस राज्य में आपकी सरकारें हैं उन सारे राज्यों में आपकी स्थिति क्या है। अब कोई तेलंगाना में कहे कि देखो 119 विधायक की होना है और वहां पर सरकार बनाने के लिए 60 विधायकों की जरूरत है और कांग्रेस के पास केवल 64 विधायक है, तो 5 विधायक इधर उधर हो गए होते चुनाव में तो सरकार ना बनती। अब ये कौन सी लॉजिक है कि 5 विधायक इधर उससे उधर हो गए तो सरकार नहीं बनती। हिमाचल प्रदेश में आपका चुनाव हुआ, 0.9%, 1% से भी कम वोटों का अंतर भाजपा और कांग्रेस के बीच रही। आप सरकार चला रहे हो तो वहां नहीं कहोगे कि इतने कम मार्जिन से कोई जीत कर सरकार कैसे चला सकती है जी। तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अगर लागू हुआ है तो एक वोट भी किसी को ज्यादा मिलेगा तो वो लोकसभा विधानसभा का सदस्य बनेगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा। और अगर बहुमत के एक वोट भी ज्यादा, एक सांसद भी ज्यादा होंगे तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है।
बहुमत की जरूरत होती है। तो इसलिए ये राहुल गांधी ये सवाल कर रहे थे और कॉन्क्लेव में बैठे हुए लोग मुस्कुरा रहे थे, इसलिए इन लोगों ने बात करना शुरू कर दिया एसआईआर पर। और राहुल गांधी एक एटम बम की जो बात कर रहे थे वो लेकर आए कि देखो भाई हम बहुत इन्वेस्टिगेशन करके लाए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करके लाए हो, वो भी पूरे 6 महीने की इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। 6 महीने इन्वेस्टिगेशन करके लाए हो, 1.5 लाख फर्जी वोटर, तो उन क्षेत्रों में भी जाओ जहां तुम्हारे उम्मीदवार जीत कर आए हैं जी। जैसे बिहार की बात हो रही है, बिहार पर ये सारा बवाल चल रहा है। बिहार में कांग्रेस के 3 सांसद और एक निर्दलीय पप्पू यादव, किशनगंज में 59,600 समथिंग वोटों से जीता मोहम्मद जावेद, लगभग 60,000 मान के चलते हैं। और अभी किशनगंज में जो ये अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, कम से कम तो 2 लाख वोट कटेंगे, क्योंकि एवरेज सुपौल में 1,40,000 वोट कटे, जमुई में जहां से चिराग पासवान जीता हुआ है वहां से 1,28,000 वोट कटे हैं। सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी आंकड़े आ रहे हैं। तो किशनगंज के बाद कटिहार में जहां से तारिक अनवर इनके सांसद बने हुए हैं, वहां 49,200 वोटों से जीत हुई, मतलब लगभग 50,000 मान के चलते हैं। तो 50,000 वोटों से जीत हुई है, वहां भी 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, फिर भी 50,000 वोट से सिर्फ जीते हो महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़के। और वहां कम से कम 1.5-2 लाख से ज्यादा वोट कटने वाले हैं। तो ये जो फर्जी वोट अभी तक 2024 में थे, जो अभी चुनाव आयोग ने कहा कि 65 लाख से ज्यादा वोट बिहार में कटे हैं जी। इन फर्जी वोटों की संख्या गिनो और कहो कि बिहार में जिन जिन क्षेत्रों से फर्जी वोट कटे हैं और जहां हमारी जीत हुई है, हम सरेंडर कर देते हैं, हम लोकसभा से भी इस्तीफा दे देते हैं कि तारिक अनवर का इस्तीफा करवाओ, मोहम्मद जावेद का इस्तीफा करवाओ, ये सबका इस्तीफा करवाओ। और उसके बाद सासाराम से जीते हो, वहां भी इस्तीफा करवाओ, वहां तो और 19-20 हजार वोट से जीते हो, वहां भी कट रहा है 1 लाख के आसपास वोट। तो ये वोटर कार्ड इसीलिए रिवीजन करवाया जा रहा है क्योंकि पहले के फर्जी वोटर के बारे में जानकारी मिली और इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो पाया, इस दौरान नहीं हो पाया, तो उसको अब गलती हो गई, उसको फिर से सुधारा जा रहा है कि भाई 20-20, 25-25 साल हो गए हैं, वो परंपराएं चल रही है। और जैसे जैसे ये रिवीजन के बाद धीरे धीरे आंकड़े बढ़ते हैं, जैसे 2003 से बिहार में ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से 40 लाख, 50 लाख, 65 लाख हो गया, ये 25 सालों में बढ़ा। कुछ साल में कुछ लोग मर गए, 20-20 लाख मृतकों का वोटर लिस्ट में नाम है, 36-36 लाख ऐसे लोगों का नाम है जो यहां से चले गए हैं। तो ये एक दिन में थोड़ी चले गए, ये सालों की प्रक्रिया में थी। तो जब तक 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख ऐसे छोटे छोटे आंकड़े आते थे, तब तक इग्नोर किया गया। अब इन फर्जी वोटर को हटाया जा रहा है। तो चुनाव आयोग पर सवाल राहुल गांधी नहीं कर रहे, बल्कि चुनाव आयोग को वो आधार दे रहे हैं कि देखो हमने सही किया था, अब राहुल गांधी उस सही का प्रूफ लेकर आया है। भले ही ये उल्टे सुल्टी बातें करके कह दे कि हमारे पास प्रूफ चुनाव आयोग के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग के सपोर्ट में दिया है। आगे सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में और चुनाव आयोग यही लेकर जाएगा। चुनाव आयोग ने अभी भी कहा कि राहुल गांधी को तो बार बार कहते हैं भाई आओ हमारे पास आओ, हमने प्रपोजल दिया, आकर बैठ कर बात करते हैं, ये एक बार भी नहीं जाते, क्योंकि वहां जाएंगे तो ये बेइज्जत होकर आएंगे और वो बेइज्जत होना नहीं चाहते, तो इसलिए बाहर से हिट एंड रन वाली बात है। चुनाव आयोग ने कह दिया कि वो हम तो ध्यान ही नहीं दे रहे, हम अपना काम कर रहे हैं, काम बिल्कुल करते ध्यान नहीं देना चाहिए और ध्यान देंगे चुनाव आयोग वाले तो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए ध्यान देंगे। और अभी सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं, सुनवाई के दौरान ये सारे आंकड़े लेकर जाएंगे कि देखिए राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से यहाँ याचिका दायर किया गया है और ये खुद कह रहे हैं कि कर्नाटक में भी ये स्थिति है जी, फर्जी वोटर हैं। तो फर्जी वोटर हैं तो इसका मतलब कि रिवीजन की जरूरत है। अब ये नहीं कह सकते कि अब तक क्यों नहीं करवाए। अब कोई मर्डर का केस लेकर आएगा, कहेगा कि मर्डर का केस आया है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए, तो कहेगा कि पहले वाले मर्डर का केस का क्यों नहीं कर रहे थे, ये कानून में कोई परिवर्तन हो तो पहले क्यों नहीं किए थे। ये सारी बातें अतार्किक बातें होती है, जिसे कुतर्क कहा जाता है। इसलिए कुतर्क लीगल मामलों में नहीं चलता और ये लीगल कॉन्क्लेव में बैठकर राहुल गांधी इलीगल बातें कर रहा है। इसलिए जो सभा के अंदर ही राहुल गांधी का ह्यूमिलिएशन हुआ है, बेइज्जती हुई है, इस बात को लेकर पहले नारेबाजी जो राजा की बात हुई और दूसरी बात जब राहुल गांधी बोलने लगे तो कई लोग जो इधर उधर
बाहर निकलते नजर आए हैं। ये इसी वजह से क्योंकि राहुल गांधी के कुतर्क वो सुनना चाह ही नहीं रहे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब राहुल गांधी के इन बयानों पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वहीं चुनाव आयोग भी उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रहा है। यानी सवाल उठाने वाले राहुल गांधी अब किस किस सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि कोर्ट में उनके खिलाफ मामलों की संख्या और बढ़ने वाली है। उन्हें फिर कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे, जिससे साफ है कि उनकी समस्याएं और बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।